जी दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स विद वंदना भारती। कल के दिन में कुछ एक्शन पैक मूवमेंट से यहाँ पे फॉल आया है सिल्वर में, और ज्यादा फॉल हम लोगों को देखने को मिला नेचुरल गैस में। अब यहाँ पे ट्रिगर्स बहुत कम है और कुछ कमोडिटीज यहाँ पे आपको रेंज में हो सकती हैं, कुछ कमोडिटीज में मूवमेंट है, इसके लिए बात करेंगे। और आज के दिन में खास क्या है, पहले ट्रिगर्स की बात करते हैं। आज थैंक्स गिविंग डे है, यूएस मार्केट बिल्कुल क्लोज है यहाँ पे। और कल के दिन में अर्ली क्लोजिंग है, ये जरूर ध्यान दीजिएगा, अर्ली क्लोजिंग है, यानी कि जैसे हमारा हाफ डे होता है वैसे उनका भी हाफ डे है और अर्ली क्लोजिंग है। तो कल फुल डे एक्सचेंज क्लोज नहीं है, इस बात का बिल्कुल यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। और अगर देखा जाए यहाँ पे कि अब मूवमेंट्स किस तरीके की है, तो मूवमेंट्स में बात करेंगे तो अब पूरे ही मार्केट में पैन मार्केट, आप अक्रॉस द मार्केट इसको कह सकते हैं कि आप लेंगे तो एक करेक्शन वाली स्थिति जो है हर जगह बन रही है। और यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे अगर हम बात करें तो मुझे लग रहा है कि अब प्राइसेस जो हैं वो बिल्कुल रेंज में अब यहाँ पे होनी चाहिए। और चाहे वो विक्स हो, चाहे आपको इक्विटी मार्केट हो, चाहे कमोडिटी हो, ये यहाँ पे थोड़े से रेंज में रहेंगे। आप बोलेंगे कि एकदम से रेंज में रहने का कारण क्या है। एक तो है कि थोड़ा यहाँ पे सीज फायर हो रही है, यहाँ पे ट्रम्प की पॉलिसीज, अब यहाँ पे पावर शिफ्ट भी होना है। दूसरी बात यहाँ पे है कि कभी भी ईयर एंड से पहले हेज फंड्स पैसे यहाँ पे निकालते हैं, इंडेक्स की रीबैलेंसिंग होती है, उससे पहले हम या तो हम थोड़ा सा वॉलेटाइल सिचुएशन देखते हैं, या फिर आप देखेंगे कि मार्केट में बिल्कुल पॉज जैसी कंडीशन जो है वो आ रही है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि बार बार यहाँ पे मार्केट जो है वो आके रिकॉर्ड हाई पे रुक रही है। अगर आप डाउजोन्स को भी देख रहे हैं, इसने यहाँ पे ब्रेक करा था और यहाँ पे फिर मार्केट रुकती हुई नजर आ रही है। यानी कि रैली में फॉर द टाइम बिंग एक यहाँ पे डाउन साइड जो है वो यहाँ पे देखने को मिल सकता है। इसका फायदा यहाँ पे डॉलर इंडेक्स को मिलेगा, और डॉलर इंडेक्स में अब यहाँ पे मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा एक अपसाइड जो है वो देखने को मिलेगा, इसको बेस लेके अभी आगे की तरफ बढ़ता है तो 106.4 की तरफ जा सकता है, जिसका दबाव आपको देखने को मिल सकता है डॉलर के प्राइसेस में। डॉलर ने यहाँ पे एक लेवल को ब्रीच तो करा था 9 डेज की मूविंग एवरेजेस को, लेकिन वहां से अब ये फिर से एक थोड़ा सा डाउन साइड ले सकता है। बहुत ज्यादा फॉल की यहाँ पे एक्सपेक्टेशन गुंजाइश नहीं है, लेकिन 2640 तक मान के चलिए, 2640 से 2630 तक का जो एक फॉल है वो यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और घरेलू बाजार में आप यहाँ पे आप देख रहे हैं लगभग 200 रुपए तक का फॉल आया है नीचे की तरफ। अगर प्राइसेस नीचे की तरफ मूव होता भी है तो आप यहाँ पे 75,250 से लेके 75,100 तक का एक डाउनसाइड लेवल रख सकते हैं। यानी कि आज के दिन में अगर आप बोलेंगे फिलहाल मार्केट रेंज में है, लेकिन मार्केट को डाउनसाइड जाना चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट भी लग रहा है कि अब थोड़ा सा यहाँ से पहुंच लेगा। कल के दिन में सिल्वर में यहाँ पे एक जबरदस्त सेलिंग थी, और आज के दिन में भी यहाँ पे सेलिंग है। और हमारे बाजार में देखा जाए तो 87,000 एक रेंज था जो कि यहाँ पे एक्सपेक्टेड था, अब यहाँ पे ये ओपन ही हुआ है 87,000 के करीब। और मुझे लग रहा है कि प्राइसेस अभी थोड़ा सा नीचे की तरफ अगर रहता है, 87,000 से नीचे जाता है, तो अगेन फिर ये यहाँ पे ये वाला लेवल बनेगा 85,750 का। लेकिन ये लेवल फिलहाल फिलहाल मुझे ज्यादा लग रहा है। किन्हीं को अगर फिजिकल बाइंग करनी है, क्योंकि 87,000 के करीब यहाँ पे सिल्वर आया है, मैंने 87,000 के लेवल बहुत बारी दिए हैं, कमेंट्स में भी बहुत बारी मैंने लिखा है कि 87,000 पे आपको बाय करना चाहिए। 87,000 चांदी है, यहाँ पे बिल्कुल खरीदे। अगर यहाँ पे मार्केट गिर के नीचे की तरफ 86,000 आता है तो भी आप यहाँ पे बाइंग करिए, ईटीएफ बाइंग भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, बहुत बढ़िया मौका है। तो मेरे हिसाब से 87,000 86,000 वाला रेंज काफी बढ़िया रहेगा जहां पे आपको चांदी बाइंग करनी चाहिए। लेकिन गोल्ड में मुझे लग रहा है कि अगर गोल्ड की बात की जाए, दोबारा चार्ट दिखाना चाहूंगी, मुझे लग रहा है गोल्ड में बहुत ज्यादा कमजोरी अभी फिलहाल आएगी नहीं। आती भी है तो 74,500 से लेके 75,000 एक बढ़िया लेवल रहेगा जहां पे कि आप खरीदारी कर सकते हैं। फिर कुछ क्वेरीज आई थी कि उन्हें शादी के पर्पज से लेना है, तो मेरे ख्याल से दिसंबर महीना जो होता है ये एक मंदी का महीना होता है गोल्ड के लिए। यहाँ पे जो भी करेक्शन आता है आप वहां पे खरीदारी कर सकते हैं फिजिकल मार्केट में। क्रूड ऑयल में आप बोलेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि बिल्कुल रेंज में ये मार्केट है। क्रूड ऑयल में आपने देखा होगा, आप कहेंगे कि इन्वेंट्रीज तो बड़ी घट के आई थी, जितना बताया था उससे ज्यादा घट के आई, फिर भी प्राइसेस जो है वो नीचे की तरफ क्यों था, क्योंकि बार बार मैं बोलती हूँ गैसोलीन के इन्वेंट्रीज को देखिए, गैसोलीन के इन्वेंट्रीज में बहुत इजाफा था। अब आप बोलेंगे गैसोलीन के इन्वेंट्रीज को हम क्यों देखें, हमने तो क्रूड की इन्वेंट्रीज देखी है। गैसोलीन जितना क्रूड ऑयल प्रोडक्शन होता है उसका 40% का प्रोडक्शन जो होता है रिफाइंड, वो गैसोलीन
गैसोलीन में जाता है। तो जब गैसोलीन की यहाँ पे इन्वेंट्रीज बढ़ेंगी तो ऑब्वियसली वो क्रूड ऑयल के प्राइसेस को इम्पैक्ट डालता है। तो यहाँ पे क्रूड ऑयल की इन्वेंट्रीज कम हुई, गैसोलीन की इन्वेंट्रीज बहुत बढ़ गई। इसका ये रहा कि हायर साइड से क्रूड स्टेबल नहीं रहा और उसने एक डाउन साइड लिया और वहां पे हम लोगों ने एक फॉल आता हुआ देखा। हमारे बाजार में क्रूड आज बिल्कुल रेंज में है, इसमें मुझे बहुत ज्यादा ट्रेडिंग कॉल्स का आइडिया नहीं लग रहा है। आप यहाँ पे अगर थोड़ी सी बिकवाली भी करते हैं तो मेरे ख्याल से प्राइसेस जो है बड़े रेंज में रहेगा, इतने रेंज में $68 रहेगा हमारे मार्केट में। अगर रीच होता भी है नीचे की तरफ तो ये जो एक लो लगाया हुआ है ना 2 दिन पहले, इस लो को ही मान के चलेगा, यानी कि 5750 तक, तो 30-40 रुपए तक का फॉल आएगा। आज इंपॉर्टेंट है बात करना नेचुरल गैस के बारे में। नेचुरल गैस में आप बोलेंगे कि आपने तो कहा था कि यहाँ पे बाइंग अच्छी आएगी। बाइंग बहुत बढ़िया आई, अगर आप देखेंगे तो $2.2 से लेके हम लोगों ने ये हाई लगा था, ये हाई लगा था $3.5 तक का। तो ये आपको बहुत बढ़त आपको देखने को मिला था, लेकिन आप कहेंगे ये फॉल क्यों आया? गैसोलीन की इन्वेंट्रीज की वजह से भी यहाँ पे आया है। और दूसरी बात ये है कि यूएस जो है उसका एक्सपोर्ट बहुत बढ़िया हुआ है नेचुरल गैस में, और इसकी वजह से जैसे ही प्राइसेस हायर साइड आया है उसने अपना प्रोडक्शन बढ़ा दिया है। और रही बात अभी का, तो 28 दिसंबर, क्योंकि आज 28 दिसंबर है, 28 दिसंबर से लेके आपको आने वाले 7 दिसंबर तक यहाँ पे जो यूएस में है वो कोल्डर वेदर का यहाँ पे पीरियड रहेगा। अभी जो माइल्ड वेदर है वो कोल्डर वेदर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे डिमांड साइड जो है इम्प्रूव होगा। अब आप कहेंगे कि जब पॉजिटिव मोमेंटम बनेगा, पॉजिटिव मोमेंटम बनने के लिए थोड़ा सा और डाउन साइड आना होगा इसको नीचे की तरफ। मुझे लग रहा है कि ये वाला रेंज आएगा $3 से लेके 3.07 वाला जो एक लेवल है ना, वहां पे ये फॉल आएगा। इसके बाद एक सपोर्ट लेगी ये कमोडिटी, फिर वहां से अपसाइड दिखाएगी। तो नेचुरल गैस में मैं डिटेल में बताना चाहती हूँ, कल मैंने आपको 80 का टारगेट दिया था, मुझे इतने फॉल की जानकारी नहीं थी, अंदाजा नहीं था मुझे। और आज के दिन में अगर बोलेंगे आपकी अब क्या, तो अब यहाँ पे 261 260 तक का एक रेंज बन रहा है सेलिंग का। वहां तक सेलिंग आती है तो वहां तक करेक्शन में रहिए। इसके बाद मैं यहाँ पे कोशिश करूंगी पोजिशनल बाय देने का। वो पोजिशनल बाय में मैं 260 255 के बीच में दूंगी, और मुझे लग रहा है कि अपसाइड टारगेट फिर से 290 का हमको लेके चलना होगा, क्योंकि इसमें स्टॉप लॉस बड़ा छोटा बनेगा, और वो बनेगा 242 के करीब का, 242 या 245 लेके आप यहाँ पे चल सकते हैं। क्विकली देखेंगे यहाँ पे बेस मेटल की मार्केट बिल्कुल रेंज में रहेगी। 290 तक के टारगेट के लिए हम अगेन जिंक को खरीद सकते हैं। मैंने कहा था कि लेड अब एक बढ़त ले रहा है, और लेड यहाँ पे 181.6 का टारगेट लेके आप इसको बाय करके चलिए। ये कमोडिटी धीरे धीरे लेकिन स्लो स्टडी मूव देती है, ये बढ़िया बात है। एल्यूमिनियम में कल स्टेबल नहीं रही मार्केट, और क्रूड की वजह से यहाँ पे हम लोगों ने एक फॉल आता हुआ देखा। तो एल्यूमिनियम में मैं यहाँ पे फिलहाल आज के दिन कॉल अवॉइड करूंगी। कोई कॉल बढ़िया बनती है तो मैं आपको जरूर दूंगी। इनफैक्ट आपको अगर आप देखेंगे तो आपको कॉपर में भी मुझे लग रहा है कि अब अपसाइड पे इसने बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं रहा, तो 802.5 तक मुझे लग रहा है कि एक बार फिर से ये कॉपर कमोडिटी फिसल के नीचे की तरफ यहाँ पे आ सकती है। तो मुझे लग रहा है कि फिलहाल आज का दिन में क्लैरिटी के साथ अगर आपको ट्रेड करना है, तो मुझे लग रहा है कि सिल्वर तो बिल्कुल ही नीचे ओपन हुआ है, वहां पे बहुत ज्यादा सेलिंग नहीं है। गोल्ड में आप थोड़ा सेलिंग कर सकते हैं, आप नेचुरल गैस में सेलिंग कर सकते हैं। 30-40 पॉइंट के लिए आप क्रूड में यहाँ पे सेलिंग करके चल सकते हैं। जिंक में यहाँ पे बाय है, लेड बाय करिए, लेकिन एल्यूमिनियम कॉपर को हो सकता है तो थोड़ा सा यहाँ पे अवॉइड करके चलेंगे। अब यहाँ पे मसालों की बात करें तो मसालों में कल बहुत भारी गिरावट आई थी, और मुझे लग रहा है कि अब बाइंग अपॉर्चुनिटी उभर के आ रही है। अगेन यहाँ पे मैं 25,000 के करीब यहाँ पे जीरा में अब बाइंग की सलाह दूंगी। 25,500 पहला टारगेट होगा। स्टॉप लॉस लगाना होगा 24,800 का। अब यहाँ पे टर्मरिक की आप बात करेंगे, टर्मरिक ने यहाँ से रैली लिया था, जो मैं यहाँ पे पॉइंट लगाई थी वहीं से बिल्कुल अपसाइड यहाँ पे लिया था। ये 12,400 का लेवल है। 12,400 से ये कमोडिटी उठ के कितना ऊपर गई थी? ये गई थी करीब करीब 14,700 मान लेते हैं इसको। तो इतनी बड़ी मूव यहाँ पे आई थी, और मुझे लग रहा है कि प्राइसेस अभी थोड़ा सा और करेक्शन लेगा, और बहुत बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी आ रही है। 13,100-200 के करीब मुझे लग रहा है कि टर्मरिक में बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी आती है। और अगर आज के दिन ग्रीन कैंडल बना के इससे ऊपर क्लोजिंग देता है, यानी कि 13,600 से ऊपर क्लोजिंग देता है, तो यहीं से एक रिवर्सल देखने को मिलेगा। तो टर्मरिक में मैं दो चीजें बोल रही हूँ, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। 13,600 से ऊपर आए तो बाइंग करनी है, और नहीं तो और फॉल आ रहा है तो हम 13,200 पे बाइंग करेंगे। दोनों तरफ का, क्योंकि फंडामेंटल सेम होते हैं लेकिन टेक्निकल में लेवल्स का बहुत महत्व होता है, और वहां पे स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है। अब बात रही धनिये की, धनिये में भी हम लोगों ने बहुत फॉल आता हुआ देख लिया है ऑलरेडी। अगर यहाँ
यहाँ पे ये फॉल लिमिटेड नहीं होता है 7,700 के करीब, तो हम ये वाला लेवल आता हुआ देखेंगे 7,550 के करीब। तो इसका लेवल का अगर यहाँ पे वेट कर लेते हैं, इसमें देखेंगे कि अगर यहाँ पे ये लेवल ब्रीच होता है, तो अगेन हमारा जो सेलिंग टारगेट रहेगा 7,550 के करीब रहेगा। यानी कि करीब 150 पॉइंट का फॉल मुझे लग रहा है कि धनिया में मैक्सिमम आना चाहिए, फिर एक रिकवरी वापस यहाँ पे आ जाएगी। कैस्टर सीड में अब यहाँ पे आप बाइंग कर सकते हैं। कल तक मैं यहाँ पे सेलिंग में थी, लेकिन आज इसने टच करने की कोशिश करी है ऊपर की साइड जाने की, तो 6480 के करीब आप यहाँ पे बाइंग करिए। और यहाँ पे टारगेट होना चाहिए 65 60 का। स्टॉप लॉस लगाना होगा करीब करीब 6445 का। और ग्वारसीड ग्वारगम बहुत परेशान करने वाली ये कमोडिटी अभी हो गई हुई है, लेकिन जितना बड़ा कंसोलिडेशन होगा ना, आप देखिए सर ग्वारसीड ग्वारगम में यहाँ पे आप जितने भी देखेंगे ना, ये लेवल ही इनका सपोर्ट बन रहा है। अब चार्ट को मैं थोड़ा छोटा करूंगी तो फिर आपको दिखेगा, ये लेवल सपोर्ट बना, ये लेवल सपोर्ट बना, फिर यहाँ ब्रीच किया था, लेकिन फट से ये ऊपर आया, फटाक से ऊपर आया ये। अब यहाँ पे देखिए फिर से मुझे लग रहा है कि मैक्सिमम जो डाउन साइड है ये 5200 का है। 5200 से ये कमोडिटी ऊपर जानी चाहिए। अब इसने यहाँ पे कंसोलिडेशन देना शुरू करा है, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अगर थोड़ा सा अपसाइड ये ब्रीच करता है, ये वाला लेवल ब्रीच करता है 5281 का, तो यहाँ पे आपको फिर से 5350 का लेवल देखने को मिलेगा। तो बहुत 200-300 पॉइंट की मूव यहाँ पे नहीं आती है इस कमोडिटी में अब, तो 50-60 पॉइंट के मूव के लिए यहाँ पे आप बाइंग कर सकते हैं। रही बात ग्वारगम की, तो ग्वारगम भी जब तक इस लेवल को ब्रीच नहीं कर रहा है, तब तक मान के चलिए इस लेवल से ये उठता रहेगा, ऊपर की तरफ जाता रहेगा। तो अगर जाता भी है तो मैक्सिमम ये फिलहाल अभी 10,350 के करीब जाएगा। और मैं बार बार आपको टारगेट देती हूँ 10,500 का, लेकिन इसके लिए आपको 10,350 से ऊपर ये क्लोजिंग दे दे, तो फिर 10,550 में ये धीरे धीरे आएगा, लेकिन परेशान करके आएगा। अब यहाँ पे कोकुड में मुझे लग रहा है कि कोकुड में मैंने कहा था कि अब एक स्टेबिलिटी यहाँ पे बननी चाहिए, तो कोकुड में मुझे लग रहा है कि आप यहाँ पे 2900 तक के लिए पोजिशनल बाइंग कर सकते हैं। इसमें आपको स्टॉप लॉस थोड़ा लंबा लगेगा 2680 के करीब का। आज स्पेशल है मेटल्स फ्यूचर्स का परफॉर्मेंस देख लेते हैं। ये इंटरनेशनल मार्केट है, आपको इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, ये हमारी मार्केट का डेटा नहीं है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि ईयर टू डेट 3 इयर्स का यहाँ पे एक रिटर्न है, ये 1 ईयर का रिटर्न है, ये ईयर टू डेट का रिटर्न है। अब 1 मंथ है, 1 वीक है, डेली है, ये छोड़ दीजिए। हम देखते हैं कि 3 साल में किसने क्या रिटर्न दिया है। एल्यूमिनियम कॉपर ने यहाँ पे निगेटिव रिटर्न दिया है। गोल्ड ने यहाँ पे 48% का रिटर्न दिया है 3 साल में। और इतने करेक्शन के हायर साइड से 80,000 की कमोडिटी अब आपको 75,000 आ गई है, फिर भी इसका रिटर्न 27% है। और ईयर वाइज रिटर्न भी 27% है। सिल्वर में अभी लास्ट में बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई, लेकिन इसके बावजूद इसका जो रिटर्न है ये यहाँ पे 24.7% है। लेकिन एक बदलाव आया है, आप मेरे वीडियो से हमेशा देखते थे कि सिल्वर ने 2024 में आउट परफॉर्म किया है गोल्ड को। ये सिनेरियो अब चेंज हो गया, क्योंकि अब यहाँ पे 27% का रिटर्न दिया है सिल्वर ने, गोल्ड ने, और सिल्वर ने दिया है 25% मान लेते हैं 25% का। तो अब हम ये नहीं कह सकते कि सिनेरियो वही वाला है कि सिल्वर ने गोल्ड को आउट परफॉर्म किया, लेकिन फॉर द टाइमिंग 2025 में भी सिल्वर जो है वो गोल्ड को आउट परफॉर्म करेगा। बस सिल्वर और गोल्ड की खासियत यही है कि गोल्ड के प्राइसेस जो है वो स्टेबल रहते हैं, सिल्वर के प्राइसेस क्विक अप एंड डाउन दोनों चीजों का मूव दिखाता है। तो सिल्वर में आपको ऑन टोज रहना होगा। जब भी आपको लग रहा है कि मुझे 10% 15% का रिटर्न आ गया है, मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं हूं, आप वहां से मूव करिए और प्राइसेस को प्रॉफिट बुक करिए। तो इस कमोडिटी में आपको ऑन टोज रहना होगा। गोल्ड जो है वो स्टेबल मूव दिखाता है, ना बहुत ज्यादा अपसाइड ना डाउन साइड। इसके बावजूद इसने यहाँ पे 25% का रिटर्न दिखाया है। और 23-24, 22-23-24 तीनों साल में गोल्ड ने यहाँ पे 3 साल हैट्रिक है कि उसने लगातार एकदम से पॉजिटिव रिटर्न दिया है। और उससे पहले का एक साल जो था उसमें पॉज था, बहुत ज्यादा फॉल नहीं था। तो अगेन 21 साल में एमसीएक्स के लॉन्च के बाद गोल्ड ने यहाँ पे सिर्फ 4 बार नेगेटिव रिटर्न दिया है या रेंज में रहा है। बाकी 17 साल इसने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। तो कीप इन्वेस्टिंग। वीडियो कैसा लगा जरूर शेयर करिएगा, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और मुझे लग रहा है कि जितने किसान भाई तक भी पहुंचे ये भी बहुत बड़ी बात है। और जिन लोगों को यहाँ पे और वीडियोस की जरूरत है या टॉपिक्स की जरूरत है, वो जरूर अपने अपने इसमें कमेंट्स में आप मेंशन करिएगा। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।